दूसरा पूछे जाने वाला सवाल जो होता है वो ये होता है, क्या लेसिक हमारे लिए सेफ़ है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, लेसिक करने से पहले ही हम हर पेशेंट का फिटनेस टेस्ट करते हैं। उसमें अगर पेशेंट फिट आता है तब उसकी लेसिक 100% सेफ़ होती है। अगर पेशेंट फिट नहीं होता तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए हम दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कि ICL। तो एक बार अपना फिटनेस टेस्ट हमेशा लेसिक से पहले ज़रूर कराएं। तीसरा पूछे जाने वाला सवाल जो होता है वो होता है कि क्या लेसिक करवाने के बाद उनके चश्मे का नंबर दोबारा भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि पेशेंट का नंबर 5 या 6 से कम है तो ऐसे में उनका लेज़र करवाने के बाद दोबारा चश्मा आने की संभावना ऑलमोस्ट निल होती है। लेकिन अगर पेशेंट का नंबर 6 से अधिक है तो कुछ लोगों में आने वाले में भी कुछ 4-5 कुछ सालों के बाद थोड़ा बहुत नंबर चश्मे का आ सकता है। ऐसे में भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में हम दोबारा स्कैनिंग करते हैं। अगर पेशेंट फिट होता है तो उस पेशेंट की दोबारा लेसिक भी कर सकते हैं। चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो है कि पेशेंट के लिए कौन सी तरह की लेज़र सबसे ज़्यादा अच्छी है। मैं बताना चाहूँगा, अक्सर लोग इंटरनेट पे सर्च करके हमारे पास आते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की विधि सर्च करके आते हैं, जैसे कि PRK, स्माइल, कंटूरा, एपीलेसिक, ब्लेड फ्री लेसिक। तो मैं इनमें से बताना चाहूँगा, लेसिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें समय के साथ तरह तरह की एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं। तो आप ज़रूर नेट पे सर्च करें और अपने डॉक्टर से पूछें, तो आपको यही पता लगेगा। आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है कंटूरा विजन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पंजाब में सबसे पहली बार मित्रा आई हॉस्पिटल फगवाड़ा में ही लगाई गई है। इसका फ़ायदा ये है कि जो नॉर्मल लेसिक होती है उससे हम चश्मा उतारने के बाद पेशेंट को उतनी ही नज़र दे पाते हैं जितनी उनकी चश्मे के साथ थी। लेकिन कंटूरा विजन टेक्नोलॉजी के बाद पेशेंट की नज़र चश्मे के मुकाबले एक स्टेप और ऊपर हो जाती है। और इसका एडवांटेज मेजर ये रहता है कि पेशेंट को बाद में कुछ कलर्ड हेलोज या नाइट ग्लेयर या कोई रीडिंग डिफ़िकल्टी भी नहीं आती। तो ये एक तरह से जो नॉर्मल लेज़र है उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रेफरेबली कंटूरा विजन कराने के बारे में ही सोचें। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेरी होती है पेशेंट्स की, वो ये होती है कि लेज़र करवाने के बाद कितने दिनों के बाद वो लोग अपने काम पे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, लेज़र करवाने के इमीडिएटली बाद नेक्स्ट डे आप अपने काम पे जा सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी होती है, जैसे कुछ दिनों के लिए अपनी आँखों को ज़ोर से मलना नहीं होता और अपनी आँखों को धूल मिट्टी से बचाना होता है। तो जैसे आप अगर बाइक पे ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक काला चश्मा या हेलमेट ज़रूर लगाएं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही सपना होता है या आर्मी में जाए या पायलट बने या पुलिस में भर्ती हों, बट चश्मे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो अपनी आँखों का लेज़र द्वारा चश्मा उतरवा के इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होके भर्ती में सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप भी अपना लेज़र द्वारा चश्मा उतरवा के इस एग्ज़ाम की भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने आपके मन में चल रहे ज़्यादातर सवाल के जवाब दे दिए होंगे। इनके सिवा अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे भी अपना कमेंट्स में मेंशन डाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपके उन सवालों के जवाब कवर कर लेंगे। थैंक यू।